बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौलाना रूम की एक हिकायत है कि एक नमाजी सुबह सवेरे सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा तो बारिश में कीचड़ ज़्यादा होने की वजह से मस्जिद के करीब वो गिर गया और उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए। वो नमाजी वापस पलट कर घर आ गया, कपड़े तब्दील किए और दोबारा चल पड़ा। दोबारा इसी तरह उसी रास्ते पे कीचड़ में फिर गिर गया, फिर कपड़े तब्दील करने के लिए वापस घर आया, कपड़े तब्दील किए और तीसरी मरतबा फिर चल पड़ा। फिर मस्जिद के करीब पहुंचा, फिर ठोकर लगी और फिर कपड़े ख़राब हो गए और तीसरी मरतबा फिर घर आया। चौथी मरतबा जब वो घर से निकलने लगा तो उसके दरवाजे पर एक बंदा खड़ा था जिसके हाथ में शम्मा थी। वो उस शम्मा को लेकर आगे चलता रहा, जबकि ये नमाजी उसके पीछे पीछे मस्जिद तक पहुंच गया और मस्जिद में दाखिल हो गया, मस्जिद में नमाज पढ़ी। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि वो बंदा उसी तरह शम्मा लेकर खड़ा है और उसके इंतज़ार में है। नमाजी जब बाहर आया तो वो आदमी फिर उसके आगे आगे चलता हुआ उसके घर तक उसको ले गया। जब वो घर तक पहुंच गया तो उसने उस बंदे से पूछा जिसके हाथ में शम्मा थी कि मैं 3 दफ़ा गिरा हूँ और चौथी मरतबा जब मैं घर से निकला हूँ तो आपको यहाँ मौजूद पाया। आप कौन हो जो आपने मेरे साथ इतनी नेकी की, मस्जिद तक मुझे ले गए, मैंने नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद मुझे घर तक वापस छोड़ आए हो। तो जिसके हाथ में शम्मा थी उस आदमी ने कहा कि मैं इबलीस हूँ। नमाजी बड़ा परेशान हुआ कि इबलीस कैसे कर सकता है इतनी नेकी मेरे साथ। तो इबलीस ने कहा कि जब आप पहली मरतबा गिरे मस्जिद के सामने तो आपको तकलीफ़ हुई, आप वापस आए अंधेरे में, अल्लाह ने उस तकलीफ़ के बदले में आपको बख्श दिया। दूसरी मरतबा जब आप दोबारा गिरे तो उस बदले में अल्लाह ने आपके घर वालों को बख्श दिया। तीसरी मरतबा जब आप दोबारा गिरे तो उस वक्त फिर आपके ख़ानदान को अल्लाह ने बख्श दिया। अब मुझे ये फ़िक्र लाहक हो गई कहीं ऐसे ना हो आप चौथी मरतबा गिर जाए और पूरा गाँव जो है अल्लाह ना बख्श दे। तो हिकायत सुनाने का मकसद ये है, मौलाना रूम साहब यही कहते हैं कि इंसान को जब तकलीफ़ मिलती है तो उस तकलीफ़ में अल्लाह ताला उसको राहतें पहुंचाता है, राहतें देता है। वो राहतें या तो इस दुनिया में उसको मिल जाती हैं या अल्लाह ताला उन तकलीफ़ों के बदले में आखिरत में उसको मुकाम दे देता है। हम तकलीफ़ सहते हैं तो हम अल्लाह से गिला करते हैं कि या अल्लाह मैं ही नज़र आया था, मेरे साथ ये होना था, जबकि उसके पसे पर्दा अल्लाह ताला ने हमारे लिए कार खैर रखा होता है। हमें उसकी समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ ये तकलीफ़, ये मामला क्यों हुआ, जबकि अल्लाह ताला ने उसके बदले में हमारे लिए बेहतरीन चीज़ रखी होती है। आप देखें दुनिया में जितने पैगंबर आए उन तमाम अम्बिया की आप मेहनत देखें, काविशें देख लें, उनकी तकालीफ़ देखें, मुसीबतें देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उनमें कोई ऐसा पैगंबर नहीं था कि जिसने यहाँ पे आकर बड़े ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी हो, तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारी, तकलीफ़ में गुजारी, मखलूक को दावा देते रहे, अल्लाह खालिक के साथ जोड़ते रहे, लेकिन कभी ज़बान पे शिकवा नहीं किया। इसी तरह इंसान जब तकलीफ़ें सहता है अल्लाह ताला की राह में, मुसीबतें सहता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको मुकाम बना लेता है, क्योंकि तकलीफ़ें सहने के बाद ही अल्लाह ताला के यहाँ आपको अजर मिलेगा। अल्लाह ताला जो है हमें अपने नेक बंदों में शामिल करें, खुद जिएँ, दूसरों को जीने दें। जज़ाकल्लाह।